सभी को नमस्कार। कॉमर्स की दुनिया में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित तिवारी फिर से एक बार आ गया हूँ मैट्रिसेस का अगला वीडियो के साथ। तो पिछले क्लास में हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, है ना। इसके बाद हम सीधा कैरी करते हैं ट्रांसपोज ही के जैसा एक सिमिलर प्रॉपर्टी है हमारा, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका प्लेलिस्ट भी तैयार हो गया है, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, है ना। और मैट्रिसेस का कोई सिंगल ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आपके लिए उपलब्ध ना हुआ हो, है ना। अगर जो भी प्लेलिस्ट है अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लेंगे 100% आपका जो मैट्रिसेस है उसका हर डाउट क्लियर होगा। तो मैं ये भी बोल दूं कि प्लेलिस्ट को आप हर एक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इधर उधर जिग-जैग करके देखने से अच्छा है अरेंज करके देखें। चलिए हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस। तो सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस में हमारा क्या होगा, सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस बस सिंपल सा ऑपरेशन है ना। इसमें क्या बोला जाता है कि अ मैट्रिसेस in which if we apply transpose then matrices remains same। बस छोटा सा टॉपिक है सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस, है ना। कहने का मतलब क्या कि मान लिया जाए ए कोई मैट्रिसेस है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो भी हमें वही मैट्रिसेस मिलेगा। अगर ये कंडीशन कहीं भी आपको फुलफिल दिखे, सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लिया जाए ए हमारा कोई मैट्रिसेस है 1 2 2 1। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं क्या होगा 1 2 2 1। ठीक है, ये जो है इधर आ जाएगा एंड ये जो है इधर आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का दोनों मेरा क्या हुआ, इक्वल आया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस छोटा सा चीज था, है ना। अब हम कंसीडर करते हैं एक और ऑपरेशन जिसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्री। आइए शायद आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही होगी ना लाइट के कारण। आइए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस, है ना। कीजिए, यहां पे क्या कंडीशन है कि अगर कोई मैट्रिसेस ए है, ठीक है, और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये मैट्रिसेस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा चीज है ना। इस चीज को आप याद रखिए। 100% आपके मन में जो भी डाउट होगा वो डाउट पूरा तरह से क्लियर होता जाएगा। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया जाए 0 5 -5 और 0। इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या हो जाएगा 0 -5 एंड 5 0। ठीक है, अब यहां पे अगर हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 5 -5 0। तो ये मैट्रिसेस मेरा क्या है, माइनस ऑफ ए है। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं
कि हमारा जो ट्रांसपोज था वो हमारा गिवन मैट्रिसेस के नेगेटिव के इक्वल था, है ना। तो ये हमारा जो ए है क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोगों को एक न्यूमेरिकल है जो कि इसके बाद हम बताते हैं, है ना, वो बेसिकली हमें याद होता है, बट हम इसमें आकर के धोखा खा जाते हैं, है ना। हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा, जहां पे किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिसेस मिलेगा, है ना। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस मिलेगा, है ना। तो ये दोनों रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे 100% आपको इसमें सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री समझने में परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, है ना, जो कि एक थ्योरम है, 100% आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप सभी VVI कर लेंगे। देखिए क्या बोला जाता है कि प्रूफ दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई भी मैट्रिसेस अगर हम ए मानते हैं तो ये क्या है हमारा सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री के इक्वल है ना। तो अगर ए को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट को हम P मान लेते हैं, सेकंड पार्ट को हम Q मान लेते हैं। आप ये मत बोलिएगा Q माने, बस अपना मन से, है ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, इसे आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। तो हमारा P क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P क्या हो जाएगा सिमेट्री एंड Q क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्री। आइए हम P के बारे में बात करते हैं कि क्या वो सिमेट्री है, चेक करते हैं। P के बदला ये लिखा जाएगा, है ना। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू ये होगा, है ना। अब हम P डैश निकालते हैं, ठीक है, जो कि मैं सिमेट्री का कंडीशन था। अगर हम P डैश निकालेंगे तो यहाँ पे डैश ऊपर आ जाएगा। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज से कोई मतलब है नहीं, है ना। क्या करेंगे हम अंडर का दोनों एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे, है ना। ए का ट्रांसपोज ए डैश हो जाएगा, ए डैश का ट्रांसपोज ए डैश का डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश को ऐसे ही लिख दीजिए, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा। हम लोग थोड़ा देर पर शायद नहीं, पिछला क्लास में ही हम बताए थे कि किसी भी ट्रांसपोज का किसी मैट्रिसेस का डबल ट्रांसपोज वही मैट्रिसेस आ जाता है, तो वही मैट्रिसेस आ जाएगा, है ना। अब ए प्लस ए डैश प्लस ए लिखिए या ए प्लस ए डैश लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। P डैश से शुरू किए थे, वापस आ गए हम P ही में, तो क्या हुआ मेरा P डैश इक्वल टू P हुआ, जो कि सिमेट्री हुआ, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं Q, जो कि हमारा दूसरा पार्ट होगा, है ना। इसका अगर हम सिमेट्री निकालें तो 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर जो डैश है दोनों से हम इक्वेट करेंगे, है ना। ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश का डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज, ये ए का डबल ट्रांसपोज, यही चीज है ना, ए हो जाएगा। यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा, जो क्या है हमारा Q है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस Q हो गया। तो स्टार्ट कहां से किए थे हम, Q ट्रांसपोज से, कहां गए, माइनस ऑफ Q मैट्रिसेस में आ गए। क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्री हुआ, है ना। तो बस कहानी क्लियर है ना, कि हमारा P क्या हुआ, हमारा सिमेट्री हुआ, एंड Q क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्री हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट को आप सभी देख लीजिए, और अगर कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट लगता हो तो वो डाउट आप सभी क्लियर करवा सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना देते हैं। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बना देते हैं और उसके मदद से आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगा। चलिए, तो जो हम पहले थ्योरम प्रूफ किए थे उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आप सभी को बता देते हैं, है ना। तो ये चीज को याद रखिएगा कि अगर कोई भी मैट्रिसेस आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि उसको शो करो कि सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, यही प्रोसेस करना है, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि ए को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन को P माने एंड इस पोर्शन को Q माने, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये से है ना, कोई हमारा पार्ट नहीं है थ्योरम का या फिर सॉल्यूशन का, ये हम खुद से माने हैं। तो ए क्या था, ये था, इसका ट्रांसपोज हम निकालें। फिर P क्या था हमारा, हाफ ऑफ दिस, है ना,
इन दोनों को जोड़ करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो P डैश क्या हो जाएगा हमारा, बस इसी का ट्रांसपोज होगा। हाफ तो खैर स्केलर है तो ये बाहर ही रहेगा, है ना। ट्रांसपोज में मैट्रिसेस का होगा, मैट्रिसेस यहाँ अंदर आ जाएगा, है ना। मैट्रिसेस इंटरचेंज हो जाएगा। अब इंटरचेंज होने के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि वही P है ना। जो हमारा P शुरू में था वही चीज़ ये भी है। डैट मीन्स क्या है कि P डैश इक्वल टू क्या आ गया हमारा, P आ गया, ठीक है। क्या आ गया, P डैश इक्वल टू P आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बस छोटा सा मतलब हुआ कि P क्या है हमारा, सिमेट्री है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी किए हैं। यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पार्ट था उसको हम माने थे। A क्या है आपको पता है, इसका A डैश हम निकाल लिए, है ना। अब उसके बाद क्या किए कि इस फॉर्म में हम इसको लेते हैं, ठीक है। 1/2 बाहर रहा, A माइनस A डैश यहाँ पे किए, ठीक है। सॉल्यूशन ये आया। ये क्या है हमारा, Q पोर्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, Q है, जैसा कि यहाँ पे माना हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, Q डैश निकालेंगे। तो Q डैश के लिए इसका ट्रांसपोज करना होगा। हाफ स्केलर है, बाहर आ जाएगा, है ना। हमारा इस मैट्रिसेस का इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर पहले ही की तरह है, हाफ हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं ना और हाफ को रहने देते हैं ऐसे ही, तो ये जो हमारा मैट्रिसेस है वापस से Q फॉर्मेशन में आ रहा है, ठीक है। जो हमारा Q था 0 - 5 5 0 0 - 5 5 0 Q फॉर्मेशन में आ रहा है। कब, जब माइनस कॉमन लिया जा रहा है। मतलब क्या कि माइनस Q हो गया। डैट मीन्स क्या कि हमारा Q डैश और माइनस Q क्या है, सेम है, ठीक है। Q डैश और माइनस Q क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा Q जो है वो स्क्यू सिमेट्री है, ठीक है। चलिए अब जैसा कि हम माने थे कि हमारा क्या बोलते हैं, जैसा कि हम माने थे कि हमारा जो A था वो P प्लस Q के फॉर्म में था और वो हमें प्रूव भी करना था स्क्यू सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन इसे हम एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। A इक्वल टू P का वैल्यू क्या हुआ हमारा, किधर गया P, हाँ P डैश सेम ही है ना। तो P का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1/2 बाहर, 6 - 3 - 3 2, ठीक है, प्लस Q ना। तो Q का वैल्यू क्या रहा हमारा वहां पे, जीरो। पहले तो 1/2 बाहर, 0 -5 5 और 0, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है वो इसी फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इजीली आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। और इसके बाद किसी भी तरह का डाउट होता है सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री में तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल हम अपना 100% कोशिश करेंगे कि आपका डाउट का सॉल्यूशन किया जाए, है ना। तो इस तरह से हमारा सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री भी खत्म होता है। अब बचा है बस एक चीज जो है इनवर्स और एडजॉइंट, है ना। तो दोनों तो ऑलमोस्ट एक ही थाली का दो किनारा है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मुझे भी मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। और ये मोटिवेशन हम उम्मीद कर सकते हैं नहीं करेंगे कि ये मोटिवेशन मुझे बिल्कुल मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।